इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। कहा कि अगर अल्लाह के वली से दोस्ती करोगे ना इंदरम मित्रम तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। तवज्जो से ध्यान देना। एक बात और पूछना चाहता हूँ, इसमें जो लोग मुरीद हैं वो हाथ उठाए, जो मुरीद है। अच्छा, जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने बताया था कि कहो मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, कल से नमाज पढ़ूंगा या अभी से नमाज पढ़ूंगा। तो पता ये चला कि जब आदमी अल्लाह के वली के करीब जाता है ना तो वहां से मस्जिद का रास्ता मिल जाता है। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मस्जिद का रास्ता मिलता है, मस्जिद का रास्ता मिल जाता है वहां से। हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा पंडित जी मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? आगे लिखते हैं आत्मा प्रवेशांति। जब तुम मस्जिद जाने लगोगे, अपने रब की इबादत करने लगोगे, रब के बारगाह में सजदा करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने नकीब आजम से पूछा सरकार क्या मस्जिद जाने से, क्या इबादत करने से आत्मा को शांति मिलती है? इन्होंने कहा कि तुम अपना भाषा कहाँ से लाए हो तुम जानो, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ अपनी किताब रखो, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और रब की इबादत का पता लगा लो। जरा जोर से तो बोल दो और जोर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार इस उर्स के मौके से आपके इस गढ़वा में मेरी हाजिरी हुई है। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, मौलाना संस्कृत भी सुना रहे हैं, माना भी सुना रहे हैं, लेकिन ये बार बार हाथ क्यों उठवा रहे हैं, बार बार सुभान अल्लाह क्यों बुलवा रहे हैं? हजरात मैं इसलिए बार बार सुभान अल्लाह बुलवाता हूँ और हाथ उठवा के या रसूल अल्लाह बुलवाता हूँ ताकि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलते रहिए सुभान अल्लाह, पढ़ते रहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। उठिए तो, अब बैठिए तो, अगर में जाइए तो, बाहर निकलिए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो। कल से इतना करेंगे। बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया, माँ कहेगी क्या हुआ? बोला कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, उर्स में से आया है, हर वक्त सुभान अल्लाह पढ़ता है, चलता है तो पढ़ता है, उठता है तो पढ़ता है, बैठता है तो पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, उर्स मलंग शाह बाबा में यहाँ की कमेटी वालों ने खुतबा को बुलाया, शोरा को बुलाया, इब्राहिम रजा को बुलाया, तबीब आलम तबीब को बुलाया, जिगर पलामवी को बुलाया, पता नहीं किस किस को बुलाया, बड़े बड़े खुतबा शोरा को बुलाया। सबों ने सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर दिया है। तुम्हारा बाप सुन लिया है, अब तुम्हारा बाप सुभान अल्लाह कहने के आदी हो गया है। चलता है तो सुभान अल्लाह बोलता है, बैठता है तो सुभान अल्लाह बोलता है, खड़ा होता है तो सुभान अल्लाह बोलता है। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा जोर से तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो अल्लाह के वली के पास जाने से मस्जिद का रास्ता मिलता है। अब आपको मैं बता दूं, हजरत वारिस बाबा का नाम सुने, वारिस पाक का नाम सुने? कितने लोग जरा हाथ उठाएं? माशाअल्लाह। इनका मजार कहाँ है पता है? मुंबई में है। मुंबई में कुछ नहीं मालूम, देवा शरीफ में हजरत फरमा रहे हैं और हम भी फरमा रहे हैं। हाँ सुनिए, वारिस पाक की बारगाह में वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन
चंद मुरीदों के साथ, चंद भक्तों के साथ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह चंद मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे, जा रहे थे, है ना। 2-4 मुरीद थे साथ में। तो एक मार्केट से गुजर रहे थे, हमारे हिंदू भाई भी सुने हैं। तो एक पंडित, हिंदू पंडित हर दुकान में जाता था, माला डालता था और कुछ पढ़ता था। पढ़ता क्या था? एको बशी शरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बौद्धाया करोति, पढ़ पढ़ के माला डालता था, आगे बढ़ता था। आपके मुरीद ने कहा, बाबा बाबा वारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत जमजम फतेहपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तवज्जो करना। हाँ, फूल डालता था, पढ़ता था। आपके मुरीद ने कहा, बाबा देखो ना पंडित जी क्या कर रहे हैं। तो वारिस पाक ने गौर से पंडित को देखा, क्या किया? कुछ न कहा, कुछ नहीं सुना, सिर्फ देखा गौर से। वारिस पाक अपने घर चले गए और पंडित जी अपने घर चले गए। रात में काम खत्म करके जब पंडित जी सोने गए ना, तो जब आंख बंद करता था पंडित, तो वारिस पाक का चेहरा नजर आता था, और जब आंख खोलता था तो गायब। आंख बंद करे तो वारिस पाक का चेहरा नजर आ जाए, और जब आंख खोल दे तो गायब हो जाए। रात भर पंडित परेशान हो गया कि आंख बंद करके आप लोग देखते हैं कि आंख बंद करके देखते हैं कि खोल गए, जोर से बोलो ना। अब वो आंख बंद करके देखता था, खोलता था तो गायब हो जाते थे। रात भर परेशान रहा। सुबह सुबह भोरे भोरे जल्दी जल्दी उठा और जा रहा था। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ के बैठे थे। सुभान अल्लाह। हजरात, सरपरस्ते इजलास खलीफा अजीज मिल्लत मेमारे कौम मिल्लत शेखुल हुफ़ाज़ हजरत अलहाज हाफिज शमीम अहमद साहब किबला और कायदे इजलास उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब किबला रज़वी रौनक स्टेज हो रहे हैं। आप हजरात सरपरस्ते इजलास हजरत अलहाज हाफिज शमीम अहमद साहब किबला का खड़े होकर इस्तकबाल करें। सभी हजरात खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरपरस्ते इजलास हजरत अलहाज हाफिज शमीम अहमद साहब किबला खलीफा अजीज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें आप, तवज्जो है, तवज्जो है। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। वारिस पाक नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के बैठे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। ए पागल, सुनिए, जब आलमे जज्ब आप पर तारी हो गया तो आप पर नमाज ही खत्म हो गई। जब आदमी मजजूब हो जाता है, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर बारिश हो रही है क्या? अच्छा, होने दीजिए, उसको उधर बरसने दीजिए, आप इधर बरसते रहिए। आप उसको आंख दिखा दीजिए, ए बारिश, तुमको भी बरसने आता है तो मुझको भी बरसने आता है। तू आसमान से बरसता है, बरसता रहा। हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के जलसों में बरसा करते हैं। और सुन लो, जब नबी का दीवाना बरसना शुरू करता है तो आसमान भी अपना रास्ता ले लेता है। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, बरसते रहिए, तवज्जो से सुनते जाना है। वारिस पाक की बारगाह में वो आया पंडित। अब पंडित जी बोले वारिस बाबा। तो वारिस पाक ने देखा, मुरीदों ने भी देखा, कह रहे तो वही पंडित। बारिश हो गई सो ठीक हुआ, जितने लोग बाहर थे सब अंदर आ जाएंगे। हाँ देखिए, सारे लोग आ रहे हैं। पूरे इस पंडाल में अब जगह नहीं मिलेगी, सारे लोग भाग आएंगे। जो लोग इधर उधर मेला देख रहे थे, इधर देखो, इधर इधर भाई साहब, भाई साहब, हमको 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 कितने लोग देख रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। तो जो हमको देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत लोग हमको देख रहे हैं। ये लोग अलग बात है, हमको नहीं देख रहे, है ना। तवज्जो करे, बस मुस्कुराने के लिए बोल दिया। ये तो हमारे सर के ताज हैं माशाअल्लाह। इन्हीं की दुआओं से तो मैं बोलता हूँ, इन्हीं के करम से तो मैं बोलता हूँ। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। कहा पंडित जी, वारिस बाबा रामनगर जाना है। पंडित जी बोले रामनगर जाना है। वारिस पाक ने कहा अहमदनगर होके चले जाओ।
जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा रामनगर जाना है, अहमदनगर होके चला जा। कहा अहमदनगर नहीं जानता हूँ। कहा वली नगर से रास्ता जाता। जरा जोर से बोलो। बात है, क्या बात है, क्या वली नगर से रास्ता जाता है। आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो ज़हन इधर मलहूज कीजिए, मेरी बात को समझिए। कहा वो अपने भाषा में कि हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। कहा मोहम्मद के करीब हो जा। कहा कि मोहम्मद के पास जाना चाहता हूँ। कहा वली के करीब हो जा। सुभान अल्लाह। पता चला जो रब के पास जाना चाहता, रब का कुर्ब हासिल करना चाहता है, वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ ले। और जो नबी को राजी करना चाहता है, वो अल्लाह के वली को राजी करे। पता चला जो अल्लाह के वली को राजी कर लेगा, जो अल्लाह के वली के करीब हो जाएगा, वो नबी के करीब हो जाएगा। जो नबी के करीब हो जाएगा, वो खुदा के करीब हो जाएगा। जो खुदा के करीब हो जाएगा, दोनों जहां में कामयाब हो कामरान हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हजरात, ये अल्लाह वाले का मकाम है। अभी तो मैंने संस्कृत पढ़ी और कुछ मतलब सुनाया। मेरे पास बहुत सारे मंत्र और सूत्र है, लेकिन एक तारीख इसी ज़िम्न में सुना देना चाहता हूँ। गरीब नवाज का नाम सुना है आपने? गरीब नवाज का नाम सुना है? तो जरा हाथ उठा के बोलो, या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। सुनिए सुनिए, पंडित पुजारी की बात हो रही है, तो एक बार और सुनो। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मज़ार कहाँ है इनका? अजमेर शरीफ में। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की एक तारीख सुनिए। ये पंडितों से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं सुनाया। अभी तो संस्कृत का मतलब सुनाना बाकी है। समाप्त करते जाना, जितनी देर ठहरूंगा संस्कृत पढ़ता रहूंगा, मतलब सुनाता रहूंगा। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा करता रहूंगा, सुनते जाना। एक बार जो है ना, हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कुछ मुरीदों के साथ सफर में जा रहे थे। ये तारीख अचानक हमारे जहन में ये तारीख अचानक हमारे जहन में आ गई। एक बार एक रास्ते से गुजर हो रहे थे, चंद मुरीद हैं आपके साथ, चंद भक्त हैं आपके साथ, चंद दोस्त हैं आपके साथ। आगे जा रहे थे ना, कुछ दूर गए, चलते तो एक मुरीद ने कहा कि सरकार, तवज्जो है, सुन रहे हैं? एक मुरीद ने कहा सरकार, तो हजरत गरीब नवाज ने देखा, क्या हुआ? बोले सरकार भूख लग गई है। क्या कहा? जोर से बोलिए। भूख लग गई है। तो गरीब नवाज ने कहा मेरे साथ चलो, आगे इंतजाम कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। कुछ दूर गए ना, तो एक मुरीद ने कहा सरकार हमको भी भूख लग गई है। तो बोले चलो ना, आगे इंतजाम हो जाएगा। तो तीसरे को जो भूख लगी ना, तो समझा कि अगर 2 ही आदमी का इंतजाम होगा, हम भी बोल देते हैं। कहा सरकार हमको भी भूख लग गई है। तो कहा चलो आगे इंतजाम करता हूँ। एक मुरीद ने कहा सरकार आगे जंगल है। क्या है? जरा जोर से बोलो। आप लोगों को भूख लगती है तो गांव में जाते हैं कि जंगल में है? कहाँ जाते हैं? जंगल में। और गरीब नवाज ले जा रहे हैं जंगल में। तब तो किसी ने कहा उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जरा मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कहा के जंगल है। गरीब ने कहा, गरीब नवाज ने कहा कि चलो आज जंगल ही में मंगल होगा। गए, जंगल में पहुंच गए हैं। मुरीदों को भूख लगी थी। कहा सरकार कैसे होगा? कहा हो जाएगा। आपकी आंखें उठी तो देखा कि 2-3 पुजारी लोग अगरबत्ती जला के एक पीतल की गाय की पूजा कर रहे हैं। अगरबत्ती दिखा वारी हजरत गरीब नवाज ने कहा मेरे मुरीद जा बाबा जी से गाय मांग के ले आओ, हम उसे दूध निकालेंगे, तुम सब पी लेना। सुभान अल्लाह। ये कहा है कि गाय थी?
जोर से। पीतल की गाय की पूजा कर रहे थे। गाय एक ऐसा वर्ड है, गाय एक ऐसी चीज है, गाय एक ऐसी जानवर, वो जानवर है जिसे हिंदुओं के यहाँ पवित्र है ना, उनके यहाँ उससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, समझते जाना, वो जिसे पवित्र माने उनका ईमान है, उनका अकीदा है, उनका मिजाज है, उनका अंदाज है ना। उसे हम बुरा भला कहते हैं ना हम उसे बुरा भला कहेंगे। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब किसी मजहब को बुरा भला कहने को कहता ही नहीं है। तवज्जो करते जाना, पवित्र मानते हैं। वो पूजा कर रहे थे। हमारे गरीब नवाज ने फरमाया मुरीद जाओ उसे मांग लिया। एक मुरीद गए, कहा पंडित जी, बोले क्या है? बोले गाय दे दो। क्यों? बोले भूख लगी है, इसका दूध निकालेंगे मेरे ख्वाजा, मैं उसे पीऊंगा। सुभान अल्लाह। तो पुजारी ने कहा कि तुम्हारा खोपड़ा खराब है, तुम देख नहीं रहा है कि पीतल की गाय है? तो चला गया मुरीद, कहा कि सरकार पीतल की गाय है। अरे पीतल की गाय तो मांग लिया। कहा, फिर गया मुरीद, कहा कि देने दीजिए। कहा है? कहा भूख लगी है, दूध निकलेगा हम पिएंगे। बोला भाग तक नहीं आया, कहा सरकार नहीं दे रहा है। दूसरा मुरीद गया, कहा गया बाबा लोग दीजिए ना, सब लोगों को भूख लगी है। तो बोले कि कुछ नहीं होगा, जाओ। तीसरा मुरीद फिर गया, उसे भी डांटा, कहा जाओ गरीब नवाज को भेज दो। जरा जोर से। अब गरीब नवाज जा रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले गए। कहा गया पंडित जी काहे नहीं गाय देते हैं, ये सब भूखा है। तो बोला बाबा गाय है पीतल की। तो ख्वाजा बाबा ने कहा कि पीतल की गाय है तो क्या हुआ, गाय दे देना तेरा काम है, दूध निकाल देना मोइनुद्दीन का काम है। गाय दे दिया। जैसे ही पुजारी ने टेस्ट के लिए, आजमाने के लिए गरीब नवाज को गाय दिया, मेरे गरीब नवाज ने हाथ फेरा, पुष्प पर हाथ डाला तो पीतल की गाय हकीकत की गाय हो गई, थन में दूध आ गया। क्या बात है। आपने फरमाया मुरीदो दूह लो, पी लो। अल्लाह अकबर। क्या करामत है गरीब नवाज की। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जरा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। थन में दूध आ गया, मुरीदों ने दूहा, पिया, खूब पिया, खूब पिया, खूब पिया, पेट भर पिया। मुर्खीन लिखते हैं 18 मुरीदों ने दूध पिया पेट भर, दूध बच गया। गरीब नवाज की बारगाह में लाया, कहा सरकार दूध बच गया है। गरीब नवाज ने कहा उन पुजारी लोगों को दे आओ, बड़ी देर से मेहनत कर रहे थे, ये लोग दूध लेके गए। कहा ये मेरे गरीब नवाज ने दूध निकाला है। मुरीद जब जैसे ही पुजारियों ने दूध को देखा, जमीन पे रखा, ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ गए। कहा सरकार आप तो खुदा मालूम होते हैं, आप तो गॉड मालूम होते हैं, आप तो प्रभु परमेश्वर मालूम होते हैं। मेरे गरीब ने कहा, गरीब नवाज ने कहा खबरदार, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा के पैगाम को बताने आया हूँ, खुदा के दीन को फैलाने आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, पुजारियों ने कलमा पढ़ा है, ईमान ले आया है। जरा हाथों को उठाकर एक बार बोलो या गरीब नवाज, और जोर से बोले या गरीब नवाज। संबल करम मुख्यस्य है, ब्रह्मराश्य है, महात्मान्य है, नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। मैं अपनी तकरीर को इसी जगह करता हूँ सुहानम सुहा। मतलब आपका उधार रह गया। खत्म करें, खत्म करें नहीं। रात जो बहुत हो गई, बात जो बहुत होनी है,
है ना? बस 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 आप अगर दिल लगा रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। संस्कृत तो हमने बहुत पढ़ दिया है। क्या फरमा रहे हैं बाबा? चलने दें, चलने दें। जनरेटर है, जनरेटर है कि मूंगफली है? न मूंगफली है न जनरेटर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक करामत और सुनाता हूँ एक बुजुर्ग के, उसके बाद बातों को खत्म कर दूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खत्म हो रही है मेरी बात। ये अल्लाह वाले बैठे हैं, ये बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं। इनको देखता हूँ तो एक शेर पढ़ता हूँ, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। भूल गए हम? भूले नहीं है। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान देंगे। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। ये खलीफा अजीज़े मिल्लत तशरीफ लाए हमारे तकरीर के दौरान। अल्लाह अकबर। आप दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें रहमतें अता फरमा दे। अल्लाह वाले से प्यार करना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से। अब सुनिए मैं बताता हूँ एक अल्लाह वाले का वाकया, आले रसूल का वाकया। ये शहर मुल्तान का वाकया। मुल्तान ये कहाँ है पता है? ये इराक में एक शहर है जिसका नाम मुल्तान है। तवज्जो से सुनना, बस जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा 5 मिनट के अंदर। जरा एक बार सब लोग मचल के दोनों हाथों को उठाकर जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। है माशाअल्लाह, बड़े अच्छे सुनते हैं। मुल्तान में एक अल्लाह के वली रहते हैं। मैं एक मिसाल दूं, एक गांव है, एक देहात है। कहाँ है? बोलिए जरा सा। आपकी दूरी बड़ी लंबी है, जलसों में इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, है ना? करीब में आके बैठ गए। ये चैनल जो आपको नजर आ रहा है, इसके जरिए हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, जाती रहेगी, सुनते जाना।